फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के सेकंड एपिसोड में। स्कॉलरशिप का डेट एक्सटेंड होने के बाद आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे बिना कोई गलती के। रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश स्कॉलरशिप हो, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो प्री मैट्रिक हो चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे डिसेबिलिटी हो, किसी भी रिलेटेड स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स है उस स्कीम को कैसे स्मूथली अप्लाई कर सकते हो डेट एक्सटेंड होने के बाद। तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाने वाला हूँ जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, जो वेरिफिकेशन लेवल में आपके इंपॉर्टेंट काम आएंगे, उनको क्या करना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का क्या यूज है, कहाँ आपको अपलोड करना है, कॉलेज में इसका क्या रोल रहेगा, कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, वीडियो बड़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इस सेकंड एपिसोड में आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत है। प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं एनएसपी साइट पे जैसे आओगे, यहाँ पे जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो, थ्री डॉट का ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप के सेक्शन में जैसे जाओगे, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे चला गया हूँ। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम आए हो कि आपने कॉलेज पास किया हाल ही में, या आपने स्कूल पास किया 12th के बाद, अप्लाई करना चाहते हो, फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको आना है रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी मैं आपको इतना ब्रीफ नहीं करूंगा कि रजिस्टर कैसे करना है, आपको कैसे ओटीआर वेरिफिकेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इतना ब्रीफ नहीं करूंगा इस वीडियो में। बेसिकली ई ब्रीफिंग रहेगा आपका ऊपर ऊपर से कि आपको ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर पे करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा वेट करना है और जो भी गाइडलाइंस है उसको एक बार पढ़ लेना है स्मूथली। मैं तो बता रहा हूँ वीडियो में, लेकिन आपको भी एक बार गाइडलाइन पढ़ के इसको कंटिन्यू पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे। पहला आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी, गेट ओटीपी करने के बाद ओटीपी आ जाएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी करेगी। केवाईसी आपका आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और आपका फिर लास्ट में फिनिश आपका ये हो जाएगा। तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसपी के तौर पे भी कि आप एक सिंगल यूजर ही हो, कोई डुप्लीकेट यूजर नहीं हो, मल्टीपल स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट का। और मेन बात यह कि सरकार जब आपको बेनिफिट देगी तो सारी चीज वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात उनकी क्या हो रही है जो रिन्यूअल कर रहे हैं केस में। तो रिन्यूअल जो बंदे कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉग इन विथ आधार, लॉग इन विथ ये। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आना है, थोड़ा सा लोड रहेगा। यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन। ठीक है। आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। आप लॉग इन कैसे करोगे, अपना आधार नंबर लिख के, ओटीपी लिख के, यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, आपका यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉग इन हो जाएगा, जो आपकी एप्लीकेशन है जो आपने पहले से अप्लाई कर रखा था या किसी ईयर में अप्लाई किया था, दोबारा अप्लाई करना चाहते हो, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद सिंपली आपको आना है इस प्रकार डैशबोर्ड का, जो इसका मैंने एक पीडीएफ का मैंने एक बना रखा है, जिससे मैं बार बार आपको खोल के ओपन करके ना दिखा, उससे टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो मैंने ये चीजें बना रखी पहले से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, रिन्यूअल का मिल गया, स्कॉलरशिप रहेगा। यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन आईडी, स्कीम आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी फादर, इनको एक बार चेकआउट कर लेना। ये ऑलरेडी आपके फिलअप रहेंगे जो आपने पहले कहीं भरे हुए होंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा दीजिएगा आपकी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के लिए, या आपका सीएसएस स्कीम के लिए, जो भी स्कीम के लिए अप्लाई करना एक्सवाइजेड वो आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो आपको भरने के लिए होती है, वो होता है एंटर योर डिटेल्स। आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रहकर स्टडी कर रहे हो यहाँ पे तो यस करोगे। उसका क्या होता है कि अलग बेनिफिट आपको सरकार देती है। अगर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो तो यस करो, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली नो सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में। क्लास स्टार्ट डेट, क्लास की स्टार्ट डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली आपकी कॉलेज की स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ पे जुलाई अगस्त की डेट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। प्रीवियस क्लास परसेंटेज, सपोज करो कि आपने अभी आप सेकंड ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप का, तो फर्स्ट ईयर रिजल्ट आपका आया होगा, तो उसका जो भी रिजल्ट आया है आपको वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर कॉलेज से अलॉट किया गया है, ध्यान रखिए कॉलेज से जो भी रोल नंबर अलॉट किया गया है, जैसे आपका 325 ए बी जो भी आपका अलॉट किया गया है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। सेक्शन जो भी है ए बी सी जो भी सेक्शन है आपको यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको सेक्शन नहीं भी पता है तो यहाँ पे अपने कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो, नहीं भरोगे तो भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इतना कोई इसका रोल नहीं रहता सेक्शन का, नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे।
सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे। कभी कभी स्कीम्स में होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई स्कीम छोटी होती है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होते हैं, तो डिपेंड ऑन योर स्कीम वट एवर यू स्कीम अप्लाइड और नॉट। ठीक है, अभी जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो डिपार्टमेंट CSS की है, यूजीसी के लिए, ईशान उदय के लिए है, प्रगति के लिए, तो डिपेंड वेराइटी ऑफ द स्कॉलरशिप, डिपेंड वेराइटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी विल रिक्वायर्ड दैट। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इनकम सर्टिफिकेट। इफ यू हैव अवेलेबल इनकम सर्टिफिकेट देन यू हैव टू गुड, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा इनकम सर्टिफिकेट, जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह में, तो आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट का रोल बताऊंगा। जैसे ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, आपको इसका लिंक जो है कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक जो है कमेंट बॉक्स जो आपका रहेगा, हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन रहेगा, जहां आप कमेंट करते हो वहां पिन रहेगा, वहां पे जाके लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। वो ऑफिशियली है, वहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट के साथ प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पे फोटो चिपकानी है, उसके बाद स्टूडेंट सर्टिफाइड डेट, आपका अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे INSP का जो एप्लीकेशन आईडी जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे एप्लीकेशन आईडी आपको भरना है, रोल नंबर लिख देना है, अकेडमिक के 2025-26 एज पर द रिकॉर्ड डोमिसाइल स्टेट, आप जिस स्टेट में पढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जो भी है वो आप करके अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के बाद अपने कॉलेज का यहाँ पे सील ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इस सील ऑफ इंस्टीट्यूट में जाने के बाद कॉलेज सील लगा लेनी है, और अपने जो प्रिंसिपल है उनसे, यहाँ प्रिंसिपल जो है, वाइस प्रिंसिपल जो है, उनके यहाँ पे साइन सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको अटैच कर देना है। कहाँ अटैच करना है, जहां ये मांगेगा, जहां ये कहा मांगेगा, जहां ये मांगेगा कि आपका अटैचिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें बता देता हूं, जैसे ये अटैचिंग डॉक्यूमेंट यहाँ आपको अपलोड कर देना है, और इसको इसकी एक कॉपी जो है आपके इंस्टीट्यूट में भी अपलोड की जाएगी। उसके बाद 12 डिप्लोमा जो आपका प्रीवियस एग्जाम पास है उसकी मार्कशीट, और लास्ट एग्जाम की मार्कशीट वही बता दिया, और आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो OBC, SC, ST, EWS वगैरह में आते हैं। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ करोगे तो फिर उसके बाद आपके जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा जो डॉक्यूमेंटेशन PDF JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। और अलग अलग स्कॉलरशिप के अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे ज्वाइनिंग का मेरिट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, इसका परफॉर्म अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अंडरटेकिंग वगैरह ये भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो बनाऊंगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या है, ये क्या है, तो इसके लिए सेपरेट वीडियोस आने वाली है अलग अलग एपिसोड्स में, अलग अलग सेशंस में। तो प्लीज ज्वाइन करिएगा उसको, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।